गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया और आज दिनांक है 24/5/2020। तो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? तो वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर परस्पर अपक्रिया द्वारा नए पदार्थ बनते हैं तथा पदार्थों का संगठन, संरचना तथा गुण धर्म परिवर्तित हो जाता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा है कि रासायनिक अपक्रिया उसे कहते हैं, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा, अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कार्बन और आ गया है क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए। तो यहाँ पर ये कार्बन होगा ये अभिकारक के रूप में आया हुआ है और ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है। इसको क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक। और ये जो बना है ये है उत्पाद। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारी अपक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है। ये अटैक करेगा कार्बन पर, तब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाहर निकल जाएगी। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। मतलब अपक्रिया आपकी तब तक नहीं संतुलित होगी जब तक दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। जैसे यहाँ डिस्कस किया गया है आपको, इधर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन कितना है, 1 ही रहेगा। अगर इधर ऑक्सीजन देखो 2 मोल है तो यहाँ पे कितना रहेगा, 2 मोल रहेगा। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद जब दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो उसी को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब हमको कुछ अपक्रियाएं हैं जो हमको पढ़ना है। पहला नंबर है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है संकलन अपक्रिया। ठीक है, संकलन अपक्रिया तो वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएं आपस में, मतलब आपस में संयोग कर ले। संयोजन मतलब हो जाता है योग कर लेना। तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिल करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिए, तो संयोजन अपक्रिया हो गई, मतलब योजन हो गया, जुड़ गए हैं। ठीक है, जैसे H2 + Cl2 = 2HCl बन गया है। ठीक है, तो ये संयोजन अपक्रिया मतलब होता है कि वे अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब अगला नंबर है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? दूसरी नंबर अपक्रिया है ये। विस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब होता है यहाँ पर अब एक दूसरे का स्थान ले लेंगे। ठीक है, तो वे अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु समूह आ जाता है। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यहाँ पर अब ये जिंक हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा, प्रतिस्थापन कर दिया और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा बेचारा। तो ये जिंक हाइड्रोजन क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। तो यहाँ बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब एक दूसरे का स्थान ले लेना। ठीक है, विस्थापन कर देना मतलब होता है कि जैसे देखो यहाँ आयरन है, यहाँ है कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आयरन अब कॉपर को हटा देगा अपने से। ठीक है, तो मतलब वे पदार्थ जो आपस में संयोग करें लेकिन एक दूसरे का स्थान ले लें। ठीक है, इंटरचेंज कर लें, प्रतिस्थापित कर दें, हटा दें उसको उसके यौगिक के समूह से, तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर हमारा है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया तीसरी नंबर की अपक्रिया है। पहला नंबर था संयोजन, दूसरा नंबर था प्रतिस्थापन, तीसरा नंबर है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा होती है संयोजन अपक्रिया से। इसका तात्पर्य क्या होगा कि जो भी होगा, मतलब संयोजन में योग हो रहा था, जुड़ रहे थे आपस में ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यही NH3 और प्लस HCl मिल जाए, NH4Cl बन जाए। अगर ये बन गया, NH3 + HCl मिले और NH4Cl बन गया, तो ये आपस में जुड़ के ये बनाए हैं। अब जस्ट अपोजिट कर दे इसका
जो है अमोनियम क्लोराइड, इसे नौशातर बोलते हैं। ठीक है, ये जब क्या हुआ वियोजन मतलब होता है टूट जाना, अलग अलग छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना होता है। तो जो है इससे जो है क्या होगा कि जो है टूटा तो जो है अमोनिया और जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। जैसे ये दोनों मिलेंगे तो संयोजन अपक्रिया हो जाएगी, इधर जाएगी तो, और इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा वियोजन अपक्रिया हो गई, टूट गया। ठीक है, और ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। मतलब अपक्रिया इधर भी जा सकती है और ये मिल करके ये भी बना सकते हैं। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है, दोनों दिशाओं में चले जो अपक्रिया, उसे हम बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम आपके साथ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले को क्या बोलते हैं, अगर अपक्रिया जैसे ए है इधर और इधर क्या है बी है, तो इस ये जो सिंबल दिख रहा है आपको एरो, इसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि ये एक ही दिशा में होगी, मतलब अभिकारक से, ये क्या है आपका अभिकारक है, ठीक है ना, ये है अभिकारक, मतलब अभिकारक से क्या बन जाएगा उत्पाद बन गया। तो अभिकारक से उत्पाद मतलब केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्र दिशा में होती है। अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में, लेकिन उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होगा ए रहेगा तो उससे जो है बी बन जाएगा, फिर बी जो है फिर क्या इसका निर्माण कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलेंगे, इसको उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक ही दिशा में जाएगी, अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा, और इसमें क्या होगा अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों बन सकता है। ठीक है ना, अच्छा तो जो है आज तक हम यही डिस्कस करेंगे कितनी अपक्रियाएं हुई हैं, क्या क्या हम पढ़े, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। तो जो है रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं या तो अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब जो है दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहेंगे। संयोजन में क्या होता है दोनों जो है जुड़ जाएंगे आपस में, अभिकारक और आक्रमणकारी अपकर्मक जुड़ेंगे तो जो है नए उत्पाद का निर्माण होगा। विस्थापन में एक दूसरे का स्थान ले लेता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वियोजन में जो है एक दूसरे का अपघटन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।